नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी प्यारी सी ऑथेंटिक सोल ट्राइब, I love you so much. I love you so much. Thank you so much चैनल के साथ जुड़ने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपनी लाइफ स्टोरीज में साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगता है मुझे देखकर कि आपके जीवन में इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ, इतना टफ टाइम, इतना कुछ देखने के बाद भी आप डटे हुए हैं इस जीवन में एंड सच्चाई का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू सो मच माई ऑथेंटिक सोल ट्राइब। आई लव यू सो मच माई ब्यूटिफुल ऑथेंटिक रेयरेस्ट डायमंड्स, माई रेयरेस्ट डायमंड्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आजकल का जो युग चल रहा है, कहने के लिए ये कलयुग है, लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं, हर युग के कोई ना कोई भगवान जी हैं एंड वो है करता धरता क्रिएटर। ही इज द अल्टीमेट ट्रूथ, हायर पावर्स। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। देखिए, युग चाहे कोई भी चल रहा हो, लेकिन वो जिसने ये पूरी सृष्टि, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हमें बनाया है, जीव जंतु सबको बनाया है, इन पेड़ पौधे पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसे भली भांति पता है आप क्या कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, आप किस तरह के इंसान हो, आप क्या किसके बारे में सोच रहे हो, आप खुद कैसे हो, ठीक है, आप क्या दिखा रहे हो क्या नहीं, लेकिन आप कैसे हो उनको भली भांति पता है आपके बारे में। तो आप जितना मर्जी घपला कर लें, जो मर्जी कर लें, आपका सब कुछ, आपका पूरा चिट्ठा वहां पे जा रहा है, पूरा सब कुछ उनके पास। आपकी एक एक मूव, आपका क्या सोच रहे हो, क्या आप कर रहे हो, क्या आप, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो प्योर हार्टेड हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो अपनी बिसाइड्स द फैक्ट, उनको हर समय ये फील कराया जाता है, अरे मतलब जैसे कि आज का युग वो युग है कि आपको हर समय ये फील कराया जाता है कि अरे ऑनेस्टी, आजकल कौन ऑनेस्ट रहता है, इतने भी ज़्यादा सीधे नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब लोग सीधा ही कह देते हैं, इतना ज़्यादा सीधा कौन होता है, या इतने ज़्यादा भी ऑनेस्टी कहाँ लेकर जाओगे, अरे आप तो कुछ ज़्यादा ही दिल के साफ हो। तो देखिए, मतलब आप देखिए कि लोग आज की डेट में, जो लोग दिल के साफ हैं, प्योर हार्टेड हैं, ऑथेंटिक हैं, उनको ऐसा फील कराते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो आप बहुत ही कुछ, बहुत बड़ा कुछ गलत कर रहे हो, बीइंग एन ऑथेंटिक पर्सन, बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन, बीइंग अ लॉयल पर्सन, बीइंग अ प्योर हार्टेड पर्सन। लेकिन देखिए, आपको क्या फील करवाया जाता है, क्या नहीं। इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू बी अ लॉयल पर्सन। ऑलवेज रिमेंबर, जो रॉयल लोग हैं वो ही लॉयल हैं, बिकॉज रॉयल्टी डिमांड्स लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी हर किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ जो रॉयल होते हैं लोग वो ही लॉयल हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसने जो घपला, मैं तो कहती हूँ जिसने जो, आपकी इच्छा है, देखिए आपकी इच्छा है, आपका जीवन है, आपके कर्म है। आप लॉयल होएं, आप डिसलॉयल होएं, आप ऑनेस्ट होएं, आप जो मर्जी होएं, लेकिन अपने कर्मों को भुगतने के लिए तैयार रहें, अपने कर्मों को भुगतने के लिए सदा तैयार रहें। ऐसा कभी भी नहीं होगा, चाहे कलयुग है, सतयुग है, जौन सा मर्जी युग है, हर युग के भगवान है। ये ना सोचें कि कलयुग चल रहा है, कौन क्या ही फर्क पड़ता है। आजकल तो ये चीजें कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। वो है क्रिएटर, वो है क्रिएटर, उसने करना है जो भी करना है। आप दूसरों को क्या दिखा रहे हो, क्या नहीं दिखा रहे, वो मैटर नहीं करता, मैं बार बार कहूंगी। एंड मेरी प्यारी सोल ट्राइब, अगर आप मेरी सोल ट्राइब हो, ऑथेंटिक हो, और अगर आप नहीं भी हो मेरी सोल ट्राइब, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप चाहे अपना रिलीजन फॉलो करें या ना करें, आप किसी रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या नहीं, आप मंदिर जाएं ना जाएं, योगा करें, साधना करें या ना करें, मंत्र उच्चारण करें ना करें, लेकिन एक चीज, वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। लेकिन एक चीज जरूर का ध्यान रखें, सिर्फ एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि फेक स्पिरिचुअल लोगों से दूर रहें, फेक रिलीजियस या स्पिरिचुअल लोगों से दूर दूर तक नाता ना रखें, दूर रहें फेक स्पिरिचुअल लोगों से। देखिए, जो कि अपने आप को साधक दिखाते हैं, सिंसियर सीकर दिखाते हैं, अपने आप को साध्वी शो करते हैं, योगिनी शो करते हैं, अपने अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो योगा साधक हैं, हमने ये किया, इतने सालों की हम मेडिटेशन कर रहे हैं, या सिर्फ टू अट्रैक्ट द ऑडियंस ना। फेक स्पिरिचुअल
पीपल जस्ट फॉर अट्रैक्टिंग द ऑडियंस, है ना। चाहे वो लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, चाहे वो अपनी क्लोथिंग लाइन जिन्होंने स्टार्ट करी हुई है कपड़ों की, देखो हम तो इतने ज़्यादा योगा के अंदर हैं, हम तो बिल्कुल 100% नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, हम तो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, हमने तो खुद की क्लोथिंग लाइन स्टार्ट कर दी, ब्रीदेबल क्लोथ्स योगा के, हमने बहुत सा ये कहेंगे कि हम तो इतने रिट्रीट्स लगाते हैं, रिट्रीट्स में हेल्प भी करते हैं, सुबह शाम योगा कराते हैं, खुद भी साधना करते हैं, अपने अच्छे अच्छे फोटो शूट करवा के पोस्ट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, अपनी खुद की वॉइस में अपने मेडिटेशन सेशंस रिकॉर्ड्स करवाएंगे। देखिए ये सब कुछ करें, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक कौन है, बहुत फेक, बहुत ज़्यादा फेक लोग हैं जो कि अपनी क्लोथ लाइन चला रहे हैं, अपनी क्लासेस चला रहे हैं एंड कर्म योग, लेकिन उनको ये नहीं पता योगा का कर्म योग भी पार्ट है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चले हुए हैं, जिनको लगता है, देखिए चाहे कलयुग चल रहा है, आप ये ना सोचें कि ये युग है, अगर बीइंग आप जो कि आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं दैट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर अ योगिक, यू आर अ योगिनी, या आप तो बड़े वो है ना, क्लोथिंग लाइन चल रही है आपकी ब्रीदेबल क्लोथ्स, लेकिन आप देखिए कि आपको सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इतने ज़्यादा, देखिए कर्म योगा को आपको पता है, जो भी आपने बीज बोए हैं गेट रेडी उसका फ्रूट भुगतने के लिए, जिन जिन के नाम मैं बोल रही हूँ 100% गेट रेडी टू फेस योर कर्मा। अगर आपने अच्छा कर्म किए तो अच्छा कर्म आ रहा है, अगर आपने बुरे कर्म करें तो गेट रेडी टू फेस द बैड कर्मा। मृदुला, मिमी, मिडी, महक, माधवी, मीनाक्षी, तो ये जिनके नाम मैंने लिए हैं, गेट रेडी टू फेस योर कर्मा। क्लियर कट आई एम सेइंग गेट रेडी टू फेस योर कर्मा। डज नॉट मैटर यू आर रनिंग अ क्लोथिंग लाइन योगा की, आप कितनी योगिनी हैं, आप कितना रिट्रीट्स अटेंड करते हैं, कितना रिट्रीट्स में आप असिस्ट करते हैं, खुद की आप कितनी क्लासेस लगा रहे हैं, खुद के कितने मेडिटेशन सेशंस कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बार ये कहूँगी कि आप अपनी मदर, अपनी माता जी के पास बैठकर एक बार ये गृहस्थ आश्रम के बारे में ज़रूर बात करें। आप किसी भी मदर फिगर को जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम क्या होता है उसके बारे में ज़रूर जानें। देखिए जब एक गृहस्थी होती है, गृहस्थी में एक महिला होती है और एक महिला, एक पुरुष होता है जो कि हस्बैंड वाइफ है ना, धर्म पत्नी और पति देव जिसे कहा जाता है। तो जो धर्म पत्नी होती है, देखिए कितने साल उनकी शादी को हो गए हैं, उनके कितने बच्चे हैं या अभी बच्चे नहीं हैं, या फिर कौन सी मैरिज थी, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे, बडीज थे, अरेंज कम लव मैरिज थी, स्कूल फ्रेंड्स थे, स्कूल स्वीट हार्ट्स, जो भी था, मैरिज इज अ मैरिज, ठीक है। तो उसमें कितने साल हो गए, क्या नहीं, हर एक महिला, जो हर एक धर्म पत्नी जो एक शादी में है, जो एक गृहस्थ आश्रम में, बहुत सारे सेक्रीफाइस करती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आउट ऑफ लव। कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके कुछ करने पड़ते हैं, बहुत सारे आउट ऑफ लव करती है ना। तो वो अपने अपने पति देव के लिए, है ना, उसको क्या खाना पसंद है, उसको क्या खाना, रहना सहना, अपनी खुद के सब कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस कर देती है, उसके परिवार के लिए, कि उसका परिवार चाहता है इस तरह से ड्रेसअप हो, इस तरह के कपड़े पहने, ये ना करे, वो ना करे, जॉब ना करे, ऐसे ना उठे, वैसे ना बैठे, इनसे ना बात करे, है ना, जो भी उसकी फैमिली या उसका पति देव कहता है उसके अकॉर्डिंग चलती है, आउट ऑफ लव, है ना। बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ लव, है ना। तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस लगते हैं एक महिला के, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी ड्रीम्स, उसकी खुद की जो उसकी इच्छाएं हैं, किस तरह से उसने अपना गृहस्थ आश्रम सोचा था, किस तरह से वो अपनी शादी परस्यू करना चाहती थी, लेकिन वो हर चीज़ सैक्रिफाइस कर देती है, अपनी ड्रीम्स, अपनी हर चीज़, इवन अपना रेस्ट, अपना घूमना फिरना, सब कुछ, और वो सपोर्ट करने में लग जाती है अपने खुद के पति को, ठीक है। लेकिन और जब भी पति देव वो कहते हैं हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, वो फुल सपोर्ट करती हैं। बिसाइड्स द फैक्ट आप ज़्यादातर देखेंगे महिलाएं चाहती हैं ब्रेक, लेकिन उनको लगता है कि रिट्रीट्स पे जाना है, आप रिट्रीट्स पे जाइए, आपको योगा पे जाना है, आप योगा पे जाइए, हम आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपका शेड्यूल आ रहा है उसको सपोर्ट करती हैं, उनके खाने पीने को सपोर्ट करती हैं, उनके कपड़े, उनके मोस्ट इनर वेयर क्लोथ जो होते हैं वो उनके द्वारा वॉश किए, संभाले गए, प्रेस किए, तय किए गए, क्या खाना खाना है, सब कुछ A to Z वो बैकअप सपोर्ट देती हैं पूरी। लेकिन जब आपकी जैसा कोई फेक स्पिरिचुअल तरह के लोग, कोई आउटसाइड द मैरिज एंटर करते हैं उनके गृहस्थ आश्रम में, देखिए दोनों जने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पुरुष भी और जो थर्ड पार्टी महिला है वो भी, है ना, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपकी देवी शक्ति, देखिए हर किसी के अंदर एक देवी है, हर किसी के अंदर, तो आप उस देवी जो है उसको ना सुनकर, अपनी देवी शक्ति को ना सुनकर, जो आपकी बुराइयों को आप अपने उसको बढ़ावा दे रहे हैं, कि मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, एक बार आप अपनी माता जी के पास बैठ के या किसी भी मदर फिगर के पास बैठ के समझे गृहस्थ आश्रम क्या है,
क्या असर होता है, किस तरह से एक महिला के आप सपने तोड़ते हैं, क्या होता है, किस तरह से ओवरकम करते हैं, क्या होता है ना। क्योंकि सूनर और लेटर यू विल ऑल्सो एंटर अ गृहस्थ आश्रम। तो आज जो आपने कर रहा है किसी के साथ, वो कल आप भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और कभी भी आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको किसी से सच में ही बहुत ज़्यादा प्यार या लगाव हो गया है, बेझिझक होके जिससे भी आपको प्यार या लगाव आपको फील हो रहा है, वो उसकी गृहस्थी चल रही है या नहीं चल रही, वो गृहस्थ आश्रम में है या नहीं, आप सीधा जाकर कन्फेस करें और ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं। अगर कोई अब गृहस्थ आश्रम में है तो उनकी धर्म पत्नी से जाके ज़रूर बात करें, मिलें, ऐसे ऐसे है कि मुझे ये है वो है जो भी है ना। लेकिन क्या आपने सिर्फ अपनी खुद की, जो कि आपको, आप आज देखिए, आप खुद कभी इधर कभी उधर कभी उधर, आपको खुद का अपना नहीं पता है, आप खुद एक फेक स्पिरिचुअल हो, फेक स्पिरिचुअल हो। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल होते तो आप इन चीज़ों में पढ़ते ही ना, है ना। कर्म योग अच्छी तरह से पता है, जो लोग योग होते हैं, योगिक होते हैं, है ना, साधक कहते हैं, सिंसियर, उनको अच्छी तरह से पता है कर्म योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है ना। तो आप कभी भी ऐसा ना करते। लेकिन अगर आप सही होते, आप खुद कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जिसको आप एंटरटेन कर रहे हो वो खुद इस तरह का है, लेकिन फिर भी आप कभी भी ऐसा हो, आप ज़रूर जाकर मिले। तो मिडी, मृदुला, माधवी, मीनाक्षी, मिमी, ये जो भी हैं देखिए, है ना, जिनके भी नाम है मीनाक्षी, तो ज़रूर अपने कर्मा के लिए तैयार हो जाएं। सिर्फ योगिनी का टैग लेने से, सिंसियर सीकर का टैग लेने, इस टैग लगाने से, क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करने से, रिट्रीट शुरू करने से ये सब नहीं होता है। आखिरी जवाब पहला और आखिरी जवाब ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, ठीक है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप ऊपर द क्रिएटर जो हायर पावर्स है उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो अपनी माता जी या कोई भी मदर फिगर है, एक बार उनसे बैठ के आप ज़रूर ये बात डिस्कस करें। आपकी लाइफ है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन सूनर और लेटर यू विल, कभी ना कभी आप गृहस्थ आश्रम में ज़रूर एंटर होंगे। एंड जो ड्रीम्स आप अभी फॉलो कर रहे हैं या आपने अभी गोल बनाए हुए हैं, आप जिनके साथ इन्वॉल्व है, आप उनकी धर्मपत्नी से ज़रूर मिलेंगे जाके। वो ये सब चीज़ें करके छोड़ के आगे अपने गृहस्थ आश्रम को संभाल रहे थे। क्या किया, क्या हुआ, एक बारी ज़रूर ज़रूर, अगर आपको सच में किसी से प्यार है, लगाव है, अगर तो टाइम पास कर ही रहे हैं जो भी चल रहा है ना। क्योंकि जो सिंसियर लोग होते हैं वो कन्फेस करते हैं, फीलिंग्स आके डायरेक्टली बात करते हैं, ये है कभी भी। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, जो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल इतने ज़्यादा चले हुए हैं, क्योंकि देखिए आप सीधा आके बात करें, बात खत्म हो जाती है। सीधा आके बात करें जी, ये है, ऐसे ऐसे है, बात खत्म, बात वहीं पे ही खत्म हो जाती है ना। लेकिन दूसरा इंसान जो कि अपना पूरा 100% दे रहा है अपनी गृहस्थी में, सब कुछ करा, वो कितनी चीज़ों से निकलता है। सिर्फ आपकी एक बेवकूफ़ी, नादानी तो खैर है नहीं, बिकॉज यू आर ग्रोन अप। आजकल तो यंग यंग बच्चे इतने ज़्यादा अवेयर हैं, तो आप तो पूरे प्रॉपर ग्रोन अप हो ना, ग्रोन अप फीमेल हो आप। और आप तो बिजनेस वुमेन हैं आप, या अपनी क्लोथिंग लाइन, योगा, आप तो इतना कुछ आप तो लोगों को सिखाने लगे हुए हैं, तो आपको इतनी तो अवेयरनेस है। लेकिन अवेयरनेस होने के बावजूद भी अगर आप इग्नोरेंट रहना चाहते हैं, तो अपने कर्मा के लिए तैयार हो जाए, अपने कर्मा के लिए तैयार हो जाएं फेस करने के लिए कि क्या कर्मा आपको पड़ने वाला है। देखिए, जब हम किसी और के साथ करते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि अरे वाह वाह, मुझे पसंद था, जिस पे मैंने टारगेट लगाया वो मुझे मिल गया। लेकिन जब जब उस इंसान की, कोई भी किसी भी लेडी की गृहस्थी या जो आप करते हैं, जब तोड़ते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो टूटती हैं, तोड़ते नहीं, जो भी कुछ होता है, तो एक एक कतरा, जब जब उसको दर्द होता है, जब जब उसका आंसू गिरता है, जब जब कुछ भी होता है, तो उसका जो डबल 10,000 टाइम्स कर्मा आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ता है। तो सिर्फ ये एक, आप हर किसी के अंदर एक देवी है। अब आप अपनी देवी शक्ति को सुनना चाहते हैं, या अपनी जो दूसरे डेमन्स हैं जो हर किसी के अंदर होते हैं, आपने किसको बढ़ावा देना है, किसको आपने सुनना है। 333 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। लेकिन जिनके मैंने नाम लिए, अगेन आई एम सेइंग, मृदुला, मिमी, मीनाक्षी, जितने भी मैंने भी नाम लिए हैं, जो भी मैंने और भी नाम लिए, गेट रेडी टू फेस योर कर्मा। स्टॉप बीइंग फेक स्पिरिचुअल। अपने आप को, बाकी से गुजारिश है, फेक स्पिरिचुअल लोगों से बच के रहें फेक स्पिरिचुअल लोगों से। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर पैसे इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, फॉलोवर्स गेन करना, अपनी इमेज बिल्ड करना, सोशल इन्फ्लुएंसर बनना,